सादर नमस्कार साथियों। तो आज हम आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है खजुराहो टेम्पल से। खजुराहो टेम्पल कहाँ स्थित है? तो छतरपुर, एमपी के छतरपुर में स्थित है खजुराहो टेम्पल। खजुराहो टेम्पल किस डायनेस्टी से संबंधित है? तो खजुराहो टेम्पल चंदेला डायनेस्टी से संबंधित है। चंदेलों के आर्ट, आर्किटेक्चर, उनकी समृद्धि के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है खजुराहो टेम्पल। ठीक। खजुराहो टेम्पल, खजुराहो में ही स्थित है कंदरिया महादेव टेम्पल। खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव टेम्पल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट, भगवान शिव का एक बहुत ही फेमस और एक बहुत ही बढ़िया बृहद टेम्पल है, जो कि कहाँ पर स्थित है? खजुराहो में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मतंगेश्वर। खजुराहो में ही स्थित मतंगेश्वर टेम्पल, यह किसको डेडिकेटेड है? क्वेश्चन आता है कि खजुराहो में स्थित मतंगेश्वर टेम्पल किसको डेडिकेटेड है? तो भगवान शिव को डेडिकेटेड है। मतंगेश्वर टेम्पल भगवान शिव को डेडिकेटेड है, नगरा स्टाइल पर बना हुआ है। खजुराहो टेम्पल किस किस धर्म से संबंधित है? तो खजुराहो टेम्पल जैन, हिंदू, शैविज्म, शक सबसे संबंधित है। इन सब लोगों से लगभग बेसिकली संबंधित है। खजुराहो टेम्पल जैन, हिंदू, शैविज्म ऑलमोस्ट सबसे रिलेटेड है। खजुराहो में स्थित 64 योगिनी टेम्पल जो कि मुंडेरा में है, यह किसके द्वारा बनवाया गया था? तो देवपाल के द्वारा बनवाया गया था। यह किसके द्वारा बनवाया गया था? देवपाल के द्वारा बनाया गया था। यह सर्कुलर यानी गोल आकृति में है, सर्कुलर शेप में है, और इसी की गोल आकृति से इंस्पायर्ड है हमारा इंडियन पार्लियामेंट। जो भारतीय संसद हम देखते हैं गोल आकृति में है खंभों पर ये, तो ये हमारा संसद की जो आकृति है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, कहाँ से बेसिकली उसका जो मूल ढांचा है लिया गया है? तो वो 64 योगिनी टेम्पल से लिया गया है, जो कि मुंडेरा में है। इसको किसने बनवाया था? देवपाल ने। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी मंदिर साइट्स यूनेस्को साइट्स में है? तो भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो है, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। सांची स्तूप यूनेस्को में हेरिटेज साइट में है। खजुराहो टेम्पल भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। भीमबेटका, सांची और खजुराहो ये तीनों ही यूनेस्को हेरिटेज साइट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऐसे कौन से मंदिर है जो द्रविड़ स्टाइल पर बने हैं? तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, हम यहाँ पर 2 ही मेंशन किए हैं केवल। तेली टेम्पल ऑफ ग्वालियर जो कि द्रविड़ स्टाइल पर बना हुआ है, और अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल यह भी द्रविड़ स्टाइल पर ही बना हुआ है। इसके बारे में आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कन्हेरी केव कहाँ पर स्थित है? तो बोरीवली मुंबई के नॉर्थ में स्थित है कन्हेरी केव, जिसमें 100 से अधिक केव्स ऐसी हैं जो बुद्धा को डेडिकेटेड है। 100 से अधिक केव ऐसी हैं जो बुद्धा से संबंधित है, बुद्धा को डेडिकेटेड है। कन्हेरी कहाँ पर स्थित है? तो यह बोरीवली मुंबई के नॉर्थ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पालीतना टेम्पल यह कैसा टेम्पल है? तो ये जैन टेम्पल है। कहाँ पर स्थित है? भावनगर, गुजरात में। क्वेश्चन आता है पालीतना टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो भावनगर, गुजरात में। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेटेड टू एलोरा, एलिफेंटा, अजंता, ऑल ऑफ दिस। तो पहला चीज़ है कि ये एलोरा और एलिफेंटा ये दोनों ही केव्स, एलोरा केव्स और एलिफेंटा केव, ये दोनों ही किसके टाइम पीरियड से रिलेटेड हैं? तो राष्ट्रकूटा से है। इन दोनों का संबंध किस डायनेस्टी से है? तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से है, एलोरा और एलिफेंटा का। अब एलोरा केव के बारे में जानते हैं। एलोरा केव कहाँ स्थित है? तो एलोरा केव औरंगाबाद में स्थित है। एलोरा केव औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा केव औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है, जिसमें 5 केव ऐसी हैं जो भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं, और 2 केव ऐसी हैं जो बुद्धा को डेडिकेटेड हैं। एलोरा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी 5 केव भगवान शिव को डेडिकेटेड हैं, इसकी 2 केव बुद्धा को डेडिकेटेड हैं। एलिफेंटा की बात करें तो एलिफेंटा बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म और जैनिज़्म
इन तीनों के लिए फेमस है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुइज़्म तीनों के लिए फेमस है। एलिफेंटा केव में भगवान शिव की त्रिमूर्ति स्टैचू जो है, भगवान शिव की जो त्रिमूर्ति की जो एक स्टैचू है वह बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा बृहद लेवल की है। एलिफेंटा में कुल 34 केव्स हैं। एलिफेंटा केव रॉक कट स्कल्पचर के लिए फेमस है। एलिफेंटा केव रॉक कट स्कल्पचर के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट चलते हैं अजंता केव। अजंता केव कहाँ स्थित है? पहला क्वेश्चन है कि अजंता केव कहाँ स्थित है। तो अजंता केव कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अजंता केव कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अजंता केव को किसने बनवाया था? तो इसका जो पहला जो इसका अर्लियर पार्ट था उसको सातवाहनों ने बनवाया था। इसका जो प्राथमिक पहले का पार्ट था उसे सातवाहना ने बनाया था, लेकिन इसका जो मेजर पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट को किसने बनवाया है? तो वाकाटका ने बनवाया है। मेजर पार्ट को वाकाटका ने बनवाया है। प्रश्न आता है एलोरा केव किससे संबंधित है? तो राष्ट्रकूटों के डायनेस्टी से संबंधित राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। एलोरा और एलिफेंटा को राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। अजंता केव का जो अर्लियर पार्ट है उसको सातवाहना ने बनवाया था, और इसके जो मेजर पार्ट्स हैं इसको किसने बनवाया था? तो वाकाटका ने बनवाया था। एलोरा केव, अजंता केव रॉक कट मोन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। अजंता केव रॉक कट मोन्यूमेंट्स के लिए फेमस है। अजंता केव में आपको जातका स्टोरीज उसकी दीवारों पर लिखी हुई मिलती हैं। अजंता केव की दीवारों पर जातका स्टोरीज लिखी होती हैं। प्रश्न आता है जातका स्टोरी क्या है? तो भगवान बुद्धा के प्रीवियस लाइफ के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे जातका स्टोरी कहते हैं। जातक स्टोरी, जातक कहानियाँ, भगवान बुद्धा के प्रीवियस लाइफ के बारे में जानकारी को जातक कहानियाँ कहे जाते हैं, और अजंता की दीवारों पर जातक कहानियाँ लिखी हुई मिलती हैं। अजंता केव कहाँ स्थित है? तो यह वघोरा रिवर, वैली ऑफ वघोरा रिवर, वघोरा नदी घाटी में स्थित है अजंता केव। अजंता केव कहाँ स्थित है? वघोरा नदी वैली में, वैली ऑफ वघोरा रिवर में सिचुएटेड है अजंता केव। अजंता केव में हमें म्यूरल पेंटिंग के साक्ष्य भी मिलते हैं। अजंता केव में हमें म्यूरल पेंटिंग के भी साक्ष्य मिलते हैं। म्यूरल पेंटिंग के साक्ष्य दो जगह मिलते हैं, एक अजंता केव में, एक लेपाक्षी टेम्पल में। एक लेपाक्षी मंदिर यानी लेपाक्षी टेम्पल में भी हमें मिलते हैं म्यूरल पेंटिंग के साक्ष्य, और अजंता केव में भी हमें म्यूरल पेंटिंग के साक्ष्य मिलते हैं। बोधिसत्व पद्म पानी ये क्या है? ये आर्ट स्कल्पचर है किसका? अजंता का। अजंता का ही आर्ट स्कल्पचर है बोधिसत्व पद्म पानी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कोणार्क सन टेम्पल को लेकर के। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सन टेम्पल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिम्हवर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था। नरसिम्हवर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया था कोणार्क सन टेम्पल। इसे ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जानते हैं। कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाने जाए हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिम्हदेव वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन सन टेम्पल ऑफ मोढेरा कहाँ स्थित है? सन टेम्पल ऑफ मोढेरा गुजरात में स्थित है। गुजरात के पाटन में स्थित है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। किसने बनवाया था? भीमदेव कौन था? सोलंकी डायनेस्टी से संबंधित था। सोलंकी डायनेस्टी के भीमदेव ने सन टेम्पल ऑफ मोढेरा को बनवाया था। सन टेम्पल ऑफ मोढेरा को सोलंकी डायनेस्टी के भीमदेव ने बनवाया था। कहाँ स्थित है? गुजरात के पाटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिंगराज टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है लिंगराज टेम्पल। ये एक लार्जेस्ट और टॉलेस्ट टेम्पल है। टॉलेस्ट इसलिए फेमस है कि यहाँ पर भगवान शिव की जो स्टैचू है वो 180 फीट की टॉल एंड ह्यूज, मतलब वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचू है भगवान शिव की, जो कि 180 फीट की है। 180 फीट की टॉलेस्ट मूर्ति है। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में।
यह किस स्टाइल पर बना है? तो नगरा स्टाइल पर निर्मित है। लिंगराज टेम्पल नगरा स्टाइल पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जगन्नाथ टेम्पल। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। आपको पता है जगन्नाथ टेम्पल कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। नगरा स्टाइल पर बना हुआ है। यहाँ पर जो भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है वो नीम के लकड़ी की बनी हुई है। भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है, जो आइडल्स है, वो नीम के लकड़ी की बनी हुई है। और जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं। व्हाइट पगोड़ा भी कहते हैं। आपने ब्लैक पगोड़ा देखा, कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा कहते हैं और जगन्नाथ टेम्पल को व्हाइट पगोड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल। जो अभी हमने पढ़ा कि ये द्रविड़ा स्टाइल पर बना था ऊपर, अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल यह कहाँ पर स्थित है? द्रविड़ा स्टाइल में बना हुआ है। कहाँ पर स्थित है? तो कंबोडिया में बना हुआ है। कंबोडिया में पता ही है कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। कंबोडिया साउथ ईस्ट एशियन नेशन है। इसी कंबोडिया में बना हुआ है अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल। किसने बनवाया था? तो सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल। कंबोडिया में स्थित अंगकोर वाट विष्णु टेम्पल जो कि द्रविड़ा स्टाइल पर बना हुआ है, किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम जो कि पल्लवों के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। महाबलीपुरम पल्लवों के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। महाबलीपुरम में ही महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण, महाबलीपुरम मंदिर भी है। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने कराया था महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण, जिसमें जो कि रथ मॉन्यूमेंट्स के लिए बहुत फेमस है। ममल्लापुरम का रथ मॉन्यूमेंट बहुत फेमस है। इसमें आठ रथ टेम्पल्स बने थे। 8 रथ टेम्पल्स बने थे जिसे अष्ट पगोडा भी कहते हैं। 8 रथ टेम्पल मल्लों को द्वारा बनाया गया था जिसे रथ पगोडा भी कहते हैं। इन 8 रथ टेम्पल में द्रौपदी रथ टेम्पल जो है वो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट टेम्पल है। वो सबसे छोटा टेम्पल है और इसकी एक खासियत ये मोनोलिथिक फॉर्म में। मोनोलिथिक फॉर्म का मतलब ये एक ही पत्थर से बना हुआ है। ये एक मोनोलिथिक है, एक ही पत्थर से बना हुआ है द्रौपदी रथ टेम्पल। पल्लवों के आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए फेमस महाबलीपुरम, जिसमें महाबलीपुरम का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम का निर्माण कराया था। यह रथ मॉन्यूमेंट्स के लिए फेमस है ममल्लापुरम। इसमें 8 रथ मंदिर बने थे जिसे अष्ट पगोडा भी कहते हैं। इसमें से सबसे छोटा रथ टेम्पल द्रौपदी रथ टेम्पल है जो कि वन ऑफ द स्मॉलेस्ट है और इसकी विशेषता है कि यह सिंगल मॉन्यूमेंट है, मोनोलिथिक फॉर्म में एक पत्थर पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलवारा जैन। दिलवारा टेम्पल किस धर्म से संबंधित? तो जैन टेम्पल से संबंधित है, इसे कहते हैं दिलवारा जैन टेम्पल है। यह कहाँ स्थित है? तो दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है दिलवारा जैन टेम्पल। किस चीज़ के लिए फेमस है यह? तो यह मार्बल कार्विंग के लिए फेमस है। दिलवारा जैन टेम्पल मार्बल कार्विंग के लिए फेमस है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में। किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हवा महल। जयपुर का हवा महल कहाँ पर स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनागिरी जैन टेम्पल कहाँ पर स्थित है? तो एमपी में स्थित है। यह किससे संबंधित है? जैनों के दिगंबर, जो जैनों के 2 सेक्ट थे, दिगंबर श्वेतांबर दिगंबर, तो दिगंबरों से संबंधित है सोनागिरी जैन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपक्षा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। विरूपक्षा मंदिर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। किस देवता को यह डिवोटेड है? तो भगवान शिव को डिवोटेड कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है विरूपक्षा मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैमिषारण्य कहाँ पर है? नैमिषारण्य यूपी के सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है नैमिषारण्य, जहाँ पर कहा जाता है कि शेष दधीची ऋषि जो थे, दधीच ऋषि ने अपनी हड्डियों को देवताओं को दे दिया था। देवताओं के राजा इंद्र को वज्र बनाने के लिए दधीच की हड्डियों की आवश्यकता थी। तो नैमिषारण्य जो यूपी की सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, यहाँ पर दधीची ने अपनी हड्डियों को देवताओं को दे दिया था, जिससे भगवान इंद्र ने वज्र बनाया था और वज्र के माध्यम से इन्होंने
असुरों पर विजय प्राप्त की थी और असुरों को हराया था। अब लिटरेचर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। लिटरेचर पे पहला क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं। तो फादर ऑफ हिस्ट्री हिस्टोरिका नामक बुक किसने लिखा था। तो हेरोडोटस को भी फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसने लिखा था। अष्टाध्यायी के ऑथर कौन है, लेखक कौन है। तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। महाभाष्य किसने लिखा था। तो पतंजलि ने लिखा था महाभाष्य। निरुक्त किसने लिखा था। तो निरुक्त यक्ष ने लिखा था निरुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वारीतिका किसने लिखा था। तो कात्यायन ने लिखा था। वारीतिका किसने लिखा था, कात्यायन ने। मुद्रा राक्षस किसने लिखा था। तो मुद्रा राक्षस के रचयिता या लेखक कौन है, विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस क्या है, संस्कृत में ड्रामा है। नाटक की पुस्तक है। ये एक नाटक की ड्रामा की पुस्तक है जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, मुद्रा राक्षस। इसके लेखक कौन है, विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस कुमार चरित के लेखक कौन है। दस कुमार चरित नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दस कुमार चरित के लेखक दंडी हैं, दांडिन महर्षि दांडिन है दस कुमार चरित के लेखक। नॉर्थ इंडिया के जो म्यूजिक्स हैं उसकी बाइबल बुक कहा जाता है नाट्यशास्त्र को उत्तर भारत का म्यूजिक का बाइबल कहा जाता है। उत्तर भारत के म्यूजिक का बाइबल किसे कहा जाता है। तो नाट्यशास्त्र नामक पुस्तक को। प्रश्न आता है, कामसूत्र नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो वात्स्यायन ने लिखा था। कामसूत्र नामक पुस्तक को किसने लिखा था, वात्स्यायन। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हड़ जो कि एक कश्मीरी व्यक्ति थे, कश्मीर में रहने वाले थे, कश्मीरी पर्सन थे कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा था। राजतरंगिणी में 8 तरंग हैं जिसमें स्टार्टिंग के 3 तरंग में कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में वर्णन किया गया। स्टार्टिंग के 3 तरंग में कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जिक्र किया गया है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग हैं। किसके द्वारा लिखी गई है, कल्हड़ के द्वारा। कल्हड़ एक कश्मीरी व्यक्ति थे। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है। तो महर्षि भारवी ने लिखा था किरातार्जुनीयम। ये इपिक पोयम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागनंदा किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्ष के द्वारा लिखी गई है नागनंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है। तो राजशेखर है। कर्पूर मंजरी के लेखक कौन है, राजशेखर। रागमाला के लेखक कौन है। तो पुंडरीक विट्ठल हैं रागमाला के लेखक। रागमाला के लेखक कौन है, पुंडरीक विट्ठल। राग कौमुदी के लेखक कौन है। राग कौमुदी के लेखक कौन है। तो श्रीकंठ जो हैं वो राग कौमुदी के लेखक हैं। श्रीकंठ राग कौमुदी के लेखक हैं। राग विनोद किसने लिखा था। राग विनोद के लेखक कौन है, सोमनाथ। शिशुपाल वध किसने लिखा था। शिशुपाल वध महर्षि माघ ने शिशुपाल वध लिखा था। चरक संहिता किसने लिखा था। चरक संहिता के लेखक कौन है। तो चरक संहिता के लेखक फिजिशियन थे। चरक एक फिजिशियन थे, ये एक डॉक्टर थे, फिजिशियन थे चरक। इन्होंने चरक संहिता लिखी थी। ये कनिष्क के टाइम पीरियड के फिजिशियन थे। कनिष्का के कोर्ट फिजिशियन थे चरक। इन्होंने लिखा था चरक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मगुप्त कौन थे। एक क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मगुप्त कौन थे। तो ब्रह्मगुप्त मैथमेटिशियन थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे, मैथमेटिशियन से। वराहमिहिर कौन थे। तो ये एस्ट्रोनॉजर थे। वराहमिहिर एस्ट्रोनॉजर थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे। तो ये मिलिंद पानो किताब। क्वेश्चन अगला है कि मिलिंद पानो क्या थी। मिलिंद पानो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। मिलिंद पानो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी जो कि एक इंडियन मॉन्क थे कौन, नागसेन। और एक मिलिंद मियांडर, ये कौन थे, इंडो ग्रीक किंग थे। मिलिंद मियांडर
और एक इंडियन मॉन्क नागसेन, इन दोनों लोगों के बीच का डायलॉग था, इन दोनों के बीच की बहस थी, वार्तालाप थी, जिसे नागसेन ने मिलिंद पान्हो नामक पुस्तक में इसे अर्जित कर दिया था, पूरी तरीके से लिख दिया था। यह पाली लैंग्वेज में लिखी गई थी। ये पाली लैंग्वेज में लिखी हुई बुद्धिस्ट टेक्स्ट थी मिलिंद पान्हो, जो कि इंडियन मॉन्क नागसेन और इंडो ग्रीक किंग मिलिंद मियांडर के बीच का डायलॉग था, दोनों लोगों के बीच के वार्तालाप था। इसी वार्तालाप को नागसेन के द्वारा मिलिंद पान्हो नामक पुस्तक में सजो दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कुमार संभवम मालविकाग्निमित्रम रघुवंशम, इन पुस्तकों के लेखक कौन है? तो कालिदास थे। कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्ता के कोर्ट पोएट थे कालिदास। और आई होप इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलती है कालिदास के बारे में। तो कुमार संभवम, रघुवंशम और मालविकाग्निमित्रम के राइटर कौन है? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिसेन कौन था? हरिसेन समुद्रगुप्ता का कोर्ट पोएट था। हरिसेन समुद्रगुप्ता के टाइम पीरियड, यह प्रश्न आता है हरिकेन का संबंध किस शासक से है? तो समुद्रगुप्त से है। बाणभट्ट का संबंध किस शासक से है? तो हर्षवर्धन। बाणभट्ट किसके समकालीन थे? हर्षवर्धन के। अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नावली प्रियदर्शिका नागनंदा, इन तीनों के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन थे। कौन सी? रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा के लेखक कौन है? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धचरित किसने लिखा था? बुद्धचरित के लेखक कौन है? तो अश्वघोष। बुद्धचरित किसने लिखा था? तो अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? तो शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद किसने लिखा? जयदेव ने। जयदेव कौन था? जयदेव बंगाल के राजा थे लक्ष्मण सेन। इन्हीं का रॉयल पोएट था, यानी राजकीय कवि थे। लक्ष्मण सेन के राजकीय कवि थे जयदेव ने पुस्तक लिखी थी गीत गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। आगे आता है, हिंदुइज्म में दो चीज़ चलती है हमारे यहाँ, एक दाएं भाग सिस्टम, एक मिताक्षरा सिस्टम। एक दाएं भाग सिस्टम चलता है और एक मिताक्षरा सिस्टम चलता है। तो दाएं भाग सिस्टम दाएं भाग सिस्टम है, इसके लेखक कौन है? तो जीमूत वाहन को दाएं भाग दाएं भाग के लेखक कौन है? जीमूत वाहन। दाएं भाग के लेखक कौन है? जीमूत वाहन। दाएं भाग को ही हिंदू लॉ का ट्रेटिस बोला जाता है। दाएं भाग को जीमूत वाहन इसके लेखक है। दाएं भाग में क्या होता है कि जो पिता की मृत्यु के बाद उसका पुत्र पिता की प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है, लेकिन केवल पुत्र ही कर सकता है, पुत्रियां क्लेम नहीं कर सकती हैं। यह चीज़ कहाँ लिखी गई है? दाएं भाग में। दाएं भाग के राइटर जीमूत वाहन है। दूसरा है मिताक्षरा स्टाइल। मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा के लेखक कौन है? विजनानेश्वर। मिताक्षरा के लेखक कौन है? विजनानेश्वर। मिताक्षरा का मतलब क्या था कि इसमें प्रॉपर्टी का क्लेम पिता के जीवन के जिंदा रहते प्रॉपर्टी पर क्लेम किया जा सकता है, और इसमें प्रॉपर्टी का क्लेम पुरुष और महिला दोनों कर सकती हैं। मतलब पुत्र और पुत्री दोनों मिल करके पिता के जीवित रहते पिता की प्रॉपर्टी पर क्लेम कर सकती हैं। यह मिताक्षरा सिस्टम था।
आगे चलते हैं। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक कौन है? सिद्धांत शिरोमणि पहले ही जानते हैं, सिद्धांत शिरोमणि 4 पार्ट में है। सिद्धांत शिरोमणि 4 पार्ट में है। सिद्धांत शिरोमणि 4 पार्ट में। सिद्धांत शिरोमणि लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय, गोलाध्याय। लीलावती, लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय और गोलाध्याय, इन 4 पार्टों में है। इन 4 पार्टों में सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं भास्कराचार्य। इसके लेखक हैं भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि के लेखक हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य एक मैथमेटिशियन थे और एक एस्ट्रोलॉजर थे। मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर दोनों थे। मैथमेटिशियन और एस्ट्रोलॉजर दोनों थे भास्कराचार्य। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक लिखी। ट्रिग्नोमेट्री का पिता किसे कहा जाता है? तो आर्यभट्ट को ट्रिग्नोमेट्री का पिता कहा जाता है। आर्यभट्ट को ट्रिग्नोमेट्री का पिता कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री का पिता किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट को। डेसिमल की प्लेस वैल्यू की खोज किसने की थी? डेसिमल की प्लेस वैल्यू, दशमलव की प्लेस वैल्यू की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति। मनुस्मृति के लेखक कौन है? तो संत मनु थे। मनुस्मृति के लेखक थे। मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति, जो कि इंडिया का सोशल सिस्टम कैसे होगा, इंडिया का सोशल सिस्टम कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी देता है मनुस्मृति। मनु को ही ओरिजिनेटर ऑफ लॉ इन इंडिया, इंडिया में नियम और कानून, लॉ का ओरिजिनेटर माना जाता है मनु को, और इन्होंने मनुस्मृति लिखी थी। जीरो की खोज किसने की थी? तो जीरो की खोज इंडिया में हुई थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं है किसने की थी। तो एनोनिमस इंडियन ने, किसी एनोनिमस इंडियन ने जीरो की खोज की थी। इन जीरो की खोज इंडिया में ही हुई थी। तो ये रहा हमारा आज का कंप्लीट कंपाइलेशन। इसी तरीके से हमारा एंशिएंट इंडिया समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने रहें, इसका आपको बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। यदि आपको पूरी सीरीज पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।